हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो के अंदर। और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ मिडिल क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मिडिल क्लास की सिचुएशन है वो हमेशा ही थोड़ी सी ख़राब ही रहती है। पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था कि जो लोग मान लो पैदल चल रहे हैं, अगर उनकी नेक्स्ट जनरेशन ने थोड़ी सी मेहनत करी तो नेक्स्ट जनरेशन जो है आपकी साइकिल पे चलने लगती थी, और उस जनरेशन ने मेहनत करी तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो है स्कूटर पे चलने लगती थी, और उसकी अगर फिर किसी ने फिर मेहनत करी तो फिर कार पे चलने लगती थी। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि मान लो अगर आप कितनी भी मेहनत करो तो उसके बाद क्या सचमुच में ये चांसेस हैं कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है, अगर आप कार पे चल रहे हो तो उससे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाए, या स्कूटर पे चल रहे हो तो उसकी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाए। हो सकता है कि क्या वो सचमुच में उस जो आपकी करंट सिचुएशन है उसको ही मेंटेन कर पाए। आप जानते ही हैं कि वैसे ही जो सिचुएशन है थोड़ी सी टफ ही है। अभी हमेशा जो है टैक्स वगैरह की मार पड़ती रहती है। टैक्स इतना है कि आप देखेंगे कि हर चीज़ में इतना ज़्यादा जीएसटी वगैरह लगा हुआ है। 18% उससे ज़्यादा परसेंट तक जीएसटी लगा हुआ है। बेसिक बेसिक चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। जो इनकम टैक्स है वो इतना ज़्यादा है, 10%, 20%, 30%। बट उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे तो कि आपको शायद कोई फैसिलिटीज़ वगैरह मिल ही नहीं रही हो। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि यार पहले के समय में कि अगर आप एक अच्छा पढ़ाई करते हो, अच्छा आप स्टडी करते हो तो हो सकता है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है उससे बेहतर हो। लेकिन आप उस पर भी देखो कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हो तो उसकी भी कितनी ज़्यादा कॉस्ट है। जब तक वो फर्स्ट में आता है, यूकेजी एलकेजी इनके चक्कर में ही जो है कम से कम 2.5-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए मिनिमम निकल जाते हैं। उसके बाद उसकी 12th तक की स्टडी, उसके बाद अ, उसका कॉलेज, और फिर अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना हो तो इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है। और उसके बाद वो जब उन डिग्रियों को लेकर बाहर मार्केट में जाता है तो पता चलता है कि उसको जॉब ही नहीं मिल रही। और जितना पैसा वो शुरुआत में इन्वेस्ट किया हुआ हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट भी वसूल ना हो रहा हो। और ये तो प्राइवेट जॉब की बात है। सरकारी जॉब का हाल तो आपको पता ही है, वो तो और भी बुरा है। पहली बात तो जॉब भी नहीं निकलती, और गवर्नमेंट जो है जो जितनी भी ओपन पोजीशन है उनको ही फिल नहीं करना चाहती। उसके अलावा आप देखेंगे अगर किसी ने भी कभी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल किया हो तो बहुत बार क्या होता है, ज़्यादातर जॉब्स के अंदर वो लोग ड्राफ्ट लेते हैं, डीडी लोगों से लेते हैं। करोड़ों में जो है वो ड्राफ्ट के ज़रिए जो है लोगों से पैसा उगा लेते हैं। फिर उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 1 साल 2 साल में निकलता है। ठीक है। उसके बाद पता चलता है कि वो निकलने के बाद फिर पोजीशन मान लो 50-100 ही हुई। फिर किसी को उन्होंने बोला कि हाँ ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। फिर उस बंदे को जो उसकी पोस्ट मिलने के लिए फिर उसको पता चलता है 1 साल 2 साल तक उसको जो है लटका देते हैं। तो इतना तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि गवर्नमेंट जॉब की तो आप बात ही मत करो कि उसका क्या बुरा हाल है। और फिर ऐसे में मिडिल क्लास किस तरीके से सर्वाइव करे। पुराने जैसे लोग हैं उनका हमेशा सभी का ये मानना था कि यार आप क्या करो कि आप पहले तो पैसे कमाओ, अच्छे पैसे कमाओ। अब अच्छे पैसे कमाना ये खुद में ही एक चैलेंजिंग टास्क है। और किसी तरीके से अगर आपने पैसे कमा भी लिए तो उसमें से कुछ पैसा बचाओ। ठीक है। अभी आज की डेट में जो लाइफस्टाइल है, और उसके अलावा जो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है उसको लगता है कि यार थोड़ा सा तो मुझे अच्छा फील होना चाहिए, तो सेविंग बहुत कम हो पाती है। अब बचेगा ही नहीं तो बंदा क्या करेगा। और फिर सेविंग के बाद में जो है खर्चा निकालने के बाद, सेविंग इज़ एक्चुअली आपका जितना भी कमाया है उसमें से जो खर्चा निकाला फिर सेविंग। तो खर्चा इतना ज़्यादा है कि सेविंग बंदा कहाँ से करेगा। फिर सेविंग होगी तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक अनदर चैलेंज है। क्योंकि अगर आप मान लो कहीं बैंक में जमा कराते हैं तो वहाँ तो 3-4% का सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है, जो कि कुछ भी नहीं है। फिक्स एफडी कराते हो तो पता चलता है पहले ही वो आपका पैन नंबर ये सब ले लेते हैं, टीडीएस वगैरह काटने की उनको पड़ी रहती है। और उसके ऊपर से जो है उसमें भी 5-6% से ऊपर 7% से ऊपर कहीं पर भी जो है एफडी में कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं बचा हुआ है। वैसे ही जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो 7-8% से ऊपर तो इन्फ्लेशन चल रहा है। अगर मान लो जो और जितनी आपको इंटरेस्ट में इनकम आएगी तो पता चला कि जो आपकी परचेसिंग पावर है अगले साल तो उतने में उतना सामान भी नहीं आ रहा था जो पिछले साल आ रहा था। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से बंदा इन्वेस्टमेंट करे, किस तरीके से बंदा जो है आगे बढ़े। ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस को बंदे को कोई भी जो है मिडिल क्लास किस तरीके से सरवाइव करेगा। तो क्योंकि सेविंग करना भी एक अपने में टैक्टिक्स है। जितना आप कमा रहे हैं उसमें से जो भी आपको लगता है कि यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो मैं
इन चीज़ों को अवॉइड कर सकता हूँ। तो जितने भी अवॉइडेबल जो चीज़ें रहती है आप उसको इग्नोर कीजिए। आपको पता है कि यार ये मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इस चीज़ को ज़बरदस्ती क्यों लूँ, क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसा खर्चा कर देते हैं जो कि सच बताऊँ तो उसके बाद अपने को कोई भी यूज़ नहीं होता उस चीज़ का। तब जाके आप जब उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तभी जाके जो है आपको शायद कुछ सेविंग कर पाएंगे। सेविंग करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो सचमुच बताऊँ तो एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, क्योंकि अगर किसी ने कहा कि नहीं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, आप जो है इस चीज़ के शेयर खरीद लो या आप F&O ट्रेडिंग कर लो, सच बताऊँ ना ये इतना ईजी जॉब नहीं है, ये बहुत ही टफ जॉब है। ज़्यादा चांस ही रहेंगे कि आप वहाँ पर अपना पैसा बर्बाद कर लोगे, क्योंकि क्या होता है कि उसके अंदर एक तो बहुत तगड़ा पैसा चाहिए, दूसरा ये है कि उसकी एक अच्छी नॉलेज चाहिए। पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज, और नॉलेज ना रातों रात नहीं आती, उसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, क्या सचमुच में आपको पता है कि वो कंपनी क्या बिजनेस करती है? सचमुच में आपको पता है कि उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठे हुए, क्या विज़न है कंपनी का, कहाँ से कंपनी चली थी और कहाँ तक पहुँची? अगर आप ये चीज़ें आपको नहीं पता तो आप कैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? और जो भी आपको एक रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, आपको वो कितने टाइम में मिल सकता है? क्या आपको कुछ उसका आइडिया है? नहीं, क्योंकि जस्ट ये बोलना कि नहीं यार यहाँ पे इतना पैसा लगाया था, इतना पैसा बन गया, हर किसी का पैसा नहीं बनता। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आई थिंक हम लोग एक अलग ही टॉपिक में बात कर सकते हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे समझने की कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर हमारे किस तरीके से हमें बेनिफिट मिलता है, क्या सेविंग होती है, कहीं कोई टैक्स में छूट वगैरह है क्या। और टैक्सेशन वाला पार्ट तो आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नज़र है वो हर चीज़ पर आपके पेंशन के पैसे पर है, आपके जो है अगर आपका PF में पैसा आ रहा है तो उसमें भी वो टैक्स कमाने की कोशिश कर रही है। अगर आपने कोई घर लिया है तो आपको पता है कि उसमें भी इंडेक्सेशन पूरा हटाने की उन्होंने तो बिल लेके आ गए थे, अभी देखते हैं, अभी भी वो डिस्कशन में चल ही रहा है। तो वो चाहते हैं कि नहीं यार इनसे इसमें भी पैसा वसूल लें। तो टैक्स का तो हाल तो बुरा ही है कि जहाँ पर किसी मिनिस्टर ने कहा था कि यार टैक्स तो ये UK जैसे ले रहे, लेकिन जो फैसिलिटीज़ है सोमालिया जैसी है, जो कि कहीं ना कहीं हद तक सच ही है। और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है जो मिडिल क्लास है उसको ही पड़ता है। जो बड़े लोग हैं उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन्होंने मान लो पैसा कमाया भी, इतने का सेल हुआ, वो उसके खिलाफ में अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर भी जो है क्लेम कर लेते हैं। तो उनका तो जो जितना कमाया उसके बाद जो उन्होंने खर्चा किया उसके बाद जो पैसा बचा उसके ऊपर वो टैक्स देते हैं। लेकिन हमारा जो मिडिल क्लास है जो कि नॉर्मल जॉब करते हैं, कंपनीज में जॉब करते हैं, उनका तो सारा कुछ क्लियर होता है, सब कुछ पता होता है। गवर्नमेंट को सब पता होता है कि यार ये पैसा कहाँ कहाँ पर जा रहा है, किसको कितनी सैलरी मिलती है, कितना TDS कटा, क्या हुआ, सब मालूम है। ऊपर से डिजिटल इंडिया डिजिटल बोल के और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि क्या है कि सब कुछ की ट्रांजेक्शन की ट्रैक होता है, सब UPI के ज़रिए आपको पता है कि बैंक से जा रहा है, तो सारा एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है। कैश का कुछ है ही नहीं, तो ज़्यादातर जगह कैश चल नहीं रहा है, सब जगह UPI के चक्कर में जो है आप कहीं से भी कुछ भी जो है आप छुपा नहीं सकते। तो मिडिल क्लास की तो हालत ख़राब हो जाती है। और जहाँ किसानों की बात आती है, नीचे लो लेवल पर कौन है, मिडिल क्लास से नीचे आपके किसान वगैरह लगा लो। किसानों में भी जो किसान गरीब है उसकी तो चलो हम कह सकते हैं कि सिचुएशन ख़राब है, लेकिन कोई कोई ऐसे किसान बता रहे हैं, ठीक है, हज़ारों करोड़ रुपए पड़े थे या बिजनेसमैन थे, उन्होंने करोड़ों की ज़मीन ले ली, बोल दिया किसान डिक्लेयर कर दिया, अब किसान की इनकम में बिल्कुल भी टैक्स नहीं। ठीक है, वैसा ही है कि कोई किसान थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी या ज़मीन बेची, करोड़ों में कमा रहे हैं। ठीक है, अभी एक सेक्शन बेचा, हाईवे निकल रहा था, वहाँ से उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया, अब दूसरी जगह से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और सारा कुछ जो है उसमें कोई टैक्स नहीं और फॉर्च्यूनरों में घूम रहे। लेकिन क्या सचमुच मिडिल क्लास की हालत ऐसी है कि वो फॉर्च्यूनर में घूम सकती है? आई थिंक बहुत ही मुश्किल है। वो अपना जो करंट की सिचुएशन है उसको भी मेंटेन कर ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए तो आई थिंक बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर यही चीज़ आती है कि किस तरीके से मिडिल क्लास का फ्यूचर कैसा रहेगा। ये डिपेंड टोटली करता है कि वो किस तरीके के डिसीजन लेता है, उसको क्या सचमुच में उस चीज़ की नॉलेज है। तो सबसे पहले उसको इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से वो अपनी इनकम को बढ़ाए। दूसरा, वो उस पैसे से किस तरीके से वो बचाए, कौन कौन से वेज हैं जहाँ पर वो अपनी सेविंग्स कर सकता है और किस तरीके से वो सेविंग कर सकता है। थर्ड वन, जब उसकी सेविंग हो जाए
तो उसको कहाँ पर वो इन्वेस्ट करे जिससे कि उसका पैसा सही एक रिटर्न के फॉर्म में उसके पास वापस आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें से कुछ इन टॉपिक्स के ऊपर बात करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।